एपिसोड की शुरुआत में जैंग ने हॉस्पिटल में चैंग को ढूंढा। शायद वो बारिश की वजह से आई नहीं होगी, छोड़ो। लेकिन नर्स ने उसे एक ब्लैंक पेपर दिया जो चैंग ने ही नर्स को देने के लिए कहा था। क्या आप भूल गए? ये पेपर जैंग ने ही चैंग को दिया था। याद आया? वही। लेकिन इसका क्या मतलब होगा? कोई ना, आगे देखेंगे। इधर वो घर आई। किम कुछ कपड़े लेकर जा रहा था क्योंकि जिरोंग का अभी अभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। किम को उसका चेहरा देख समझ आ गया। वो काफी कुछ कहना चाहती। आओ चलो फिर से बोतल को ओपन किया जाए। एकदम चैंग बहुत ज्यादा रोने लगी। चलो कम से कम उसका मन तो हल्का होगा। चैंग ने कहा पहले उसे जैंग को दूर नहीं करना था, बट अब उसे करना पड़ रहा। वो अपनी सिचुएशन को किसी को भी बता नहीं सकती, स्पेशली किम को। आप ही सोचो, आपके साथ इतना कुछ हो रहा बट आप किसी को नहीं बता सकते। अगली सुबह उसे अचानक बुखार आ गया। शायद बारिश अंदर रोने की वजह से आया होगा, इसलिए वो दिन भर सोती रही। रात को उसने जैंग की आवाज सुनी। वो चैंग के लिए खाना और मेडिसिन लेकर आया था। बट इसे कैसे पता? ऑब्वियसली उसे मिस्टर मुंह से पता चला कि चैंग आज ऑफिस में नहीं आई। चैंग ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, ना डोर को ओपन किया। ऐसे कैसे? इतने आसानी से तो जैंग हार नहीं मानने वाला। चैंग ने देखा वो घर के अंदर ही बैठा है। मैजिक। बाय द वे जैंग ने उसके लिए टिफिन एंड बीमारी वाला सूप लाया था। चैंग चाहती थी वो यहाँ से जल्दी से चले जाए। वो उसे नहीं देखना चाहती, इसलिए जैंग ने उसे कहा तुम ये खा लो, मैं चला जाऊंगा। दूसरा उसने वही ब्लैंक पेपर को हार्ट शेप में बनाकर अपने पास रखा। उसके लिए तो ये चैंग की तरफ से दी हुई प्यार की निशानी ही थी, क्योंकि खाली कागज के अनगिनत पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब उनके फ्यूचर्स की भी अनगिनत पॉसिबिलिटीज होगी, है ना? इससे आपने क्या सीखा? सारी चीजें बुरी नहीं होती, बस आप चीजों को देखने का नजरिया चेंज करके देखो। क्या पता आपको वो बुरी चीजों में भी कुछ मिल जाए। एक सेकेंड, जैंग उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता? चैंग के ऊपर उसका कई सारा कर्ज जो है, इतने सारे किसेस, हग्स, ये तो वापस करने ही होगी। इसी बीच हान और किम ड्रंक हो घर आए। एंड किम काफी ज्यादा ड्रंक था, इतना कि मैं क्या ही बता। उन्हें पता नहीं घर में जैंग है करके। चैंग ने रूम में देखा, जैंग कहीं नहीं। ऊपर से टाइम एंड स्पेस ओवरलैपिंग खत्म भी नहीं हुआ था। पीछे से आवाज आई, असल में वो कहीं नहीं गया। जैंग को लगा ही चैंग इतने आसानी से उसे भूल नहीं पाएगी, एंड वो दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। बस इतना कहते हैं जैंग ने उसे किस किया। इन दोनों की शैडोज नीचे से हान ने देख ली। उसे लगा ये जरूर किम है। ऐसा गोल्डन चांस वो कैसे छोड़ेगा? हान ने अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर चैंग के रूम में पहुंचा। तब तक जैंग चला गया था। रूम में भी हान की रिकॉर्डिंग शुरू ही थी। उसने चैंग से झूठ कहा, मैं बस तुम्हें चेक करने आया था, कैसी हो तुम? ये बंदा इसके बाद से काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। उसे तो श्योर हो गया कि किम का अफेयर चैंग के साथ चल रहा। हान ने अगली सुबह गांव के साथ पर्सनल मीटिंग रखी। गांव ने जो उसे ऑफर पहले दिया था, एक साथ मिलकर जैंग को खत्म कर देने का, गांव को जानना था वो इतने दिनों बाद उस ऑफर को अभी क्यों मान रहा। हान ने उन्हें रीजन दिया कि जैंग पहले हमारे तरफ था, बट अब वो किम से मिल गया, उसके रिच फैमिली के कारण, वगैरह वगैरह। थोड़ा बहुत नमक मिर्च लगा के, क्योंकि वो असली बात नहीं बता सकता कि उसे पैसे चाहिए। गाओ जैंग को कितना भी नफरत करे, उसे लालची कहे, कुछ भी हो, गाओ को पता है जैंग ही उनके लॉ फर्म को काफी आगे लेकर जा सकता। इसलिए उन्होंने हान को मना कर दिया। वो जैंग को हटा नहीं सकते, वो था भी तो मेन प्लेयर कंपनी का। इधर किम चैंग को उसके घर छोड़ने आया। उसने किम को गले लगाते हुए माफी मांगी। उसकी वजह से उसे काफी परेशानी हुई, इसलिए। क्या आपने कुछ नोटिस किया? सामने वाली बिल्डिंग से दो लड़कों ने इनकी एग्जैक्ट गले लगते हुए वाली फोटोज खींची। रात को चैंग जैंग का इंतजार इंतजार करते, और सरप्राइज, वो बिल्कुल उसकी तरफ ही चेहरा करके बैठा था। चैंग को पता नहीं कहाँ से सोचा आज से वो दोनों हर डेट पे खुद की साथ में वीडियोस बनाया करेंगे, मेमोरीज वगैरह के लिए। उन्होंने सबसे पहले सिंक वाला गेम खेला। अरे कंफ्यूज मत होना, इसमें देखा जाता दोनों के जवाब एक दूसरे से कितने ज्यादा सिंक होते या मिलते। बिचारों के एक भी बातें सिंक नहीं हुई,
लेकिन उन्होंने बहुत ही मजे किए। जैंग ने कहा कुछ सिंक हो ना हो, बट हम दोनों के बीच एक चीज जरूर मैच होती, एक दूसरे के लिए प्यार। अगले दिन चैंग जिरोंग के लिए फ्लावर्स लेने गई। वहां भी वो दोनों लड़के आ गए। ओ, हमें पता चला ये दोनों सीक्रेट रिपोर्टर्स थे जो सेलिब्रिटीज के पीछे हर वक्त घूमते रहते मक्खी की तरह। हाँ, ये वही है। हॉस्पिटल में दोनों को एक अचानक नोटिफिकेशन रिसीव हुई जो किम के बारे में है कि उसकी वाइफ बीमार और वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ मेकआउट कर रहा। चैंग ने उसे समझाया कि वो किम नहीं जैंग था। इसमें हान आ पड़ा। जिरोंग को उसने रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाई। इससे साबित हो गया कि जैंग घर में नहीं था। बेचारी चैंग उन्हें काफी समझाने लगी। जैंग उसके ही रूम में था। वो बस 1 मिनट पहले गया। हान आने के बाद डोर से नहीं, बालकनी से। हान ने कहा ठीक है, तो हम बालकनी की सीसीटीवी फुटेज देख लेते, जिससे सब कुछ साबित हो जाएगा। इस सिचुएशन में एक छोटी सी तो नहीं कह सकते, एक्चुअली जिरोंग ने कॉल करके 2021 वाले जैंग से पूछ लिया कि कल तुम कहाँ थे। उस बेचारे को कुछ नहीं पता था पिछली रात के बारे में। उसने कह दिया कि वो रात भर ओवर टाइम में बिजी था। दूसरा कॉल उसे हान का आया सेम क्वेश्चन के साथ। जैंग समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत बहाना मार के फोन काट दिया। अगले ही पल दोनों तुरंत कैफे में मिले। वो चाहती थी जैंग उसकी मदद करे। वो कुछ भी कहानी बनाकर जिरोंग को मना ले, लाइक वो पर्दे के पीछे था या कुछ भी। चैंग ने कहा कभी कभी एक से भले दो होते और वो जिरोंग के शादी को ही बचाने की कोशिश कर रही है। जैंग को इसमें नहीं पड़ना। उसने कहा पहला, हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं कि एक दूसरे की सिचुएशन को बांटे। दूसरा, उसे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये घमंडी के लिए इतनी बड़ी सिचुएशन टाइम वेस्ट था। वाह वाह वाह। अभी बाकी है, आगे तो सुनो। जैंग के हिसाब से चैंग कितनी भी कोशिश करे किम की शादी को बचाने की, लेकिन चीटिंग किम की तरफ से हुई थी। इसका मतलब आज नहीं तो कल वो किसी और के साथ ऐसा जरूर करेगा। चैंग इन बातों से काफी उदास हुई, लेकिन वो हार नहीं मान सकती। हॉस्पिटल में किम जिरोंग को समझा रहा था कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। चैंग उसकी बहन है। भले ही वो ड्रंक था, लेकिन चैंग तो होश में थी। एकदम से हान ने उसे जोर से मारा और कहा चैंग ने ये मान लिया है क्या? ये देखने के लिए हमें अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। इधर कभी कभी चैंग को लगता ये पागल सच में पागल तो नहीं, क्योंकि वो आया था उसकी मदद करने। मतलब सच में इसको चीजों को कॉम्प्लिकेट करना काफी पसंद लगता है। छोड़ो। उसने कहा जैंग को सबसे बड़ा डर था पहले ही ये न्यूज़ पब्लिश हो चुकी। अगर उसने अभी ये कहा कि वो शैडो में वो था ना कि किम, तो लोग ये सोचेंगे कि किम के रिच फैमिली ने उसे फोर्स किया, लाइक जैंग को फोर्स किया ये चीज़ को एडमिट करने के लिए। और आपको पता ही होगा, लोग सच्चाई सामने आने से पहले ही अपने ही जवाब बना लेते हैं। इसलिए जैंग ने उसे सोशल मीडिया देखने के लिए नहीं कहा। एंड इस एपिसोड में इतना ही। बाय द वे जैंग इसलिए आया था क्योंकि थोड़ी देर बाद कैफे से जाते उसे चैंग के कोमा वाली बात याद आई। क्या लगता है ये रोबोट में कब से फीलिंग्स आने लगी? तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। क्या फिर से भूल गए? लाइक और सब्सक्राइब कौन करेगा? लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, तो कर दो। बाय बाय।